व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बारी आ गई है फाइनली पार्टनरशिप स्टार्ट करने की। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने एनालिसिस पे, बहुत मेहनत करी हम लोगों ने शेयर्स पे। अभी आज भी चलेगा, डिवेंचर्स भी चलेगा, बट स्टिल दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट पार्टनरशिप। मैंने तुम्हें बोला था ना कि पहले दिन से पढ़ो, एग्जाम डे से पढ़ो, एक एक दिन यूटिलाइज करो, तुम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। अभी भी मुझे पता है तुम्हारे पास वीक पॉइंट्स आ रहे होंगे, अभी भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फील कर रहे होंगे सर अभी मजा नहीं आ रहा, अभी चीजें रह रही हैं। डोंट वरी, लास्ट डे तुम्हारे पास है, वो इसीलिए छोड़ा था कि उसके अंदर कुछ रिमेनिंग है तो वो कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे। तो तुम्हारा प्लान के हिसाब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारी चीजें ऑलरेडी सोच चुका हूं जो तुम लोग को अभी कल समझ में आएंगी या परसों समझ में आएंगी, क्योंकि मैं तो बच्चों के साथ हर साल एग्जाम दे रहा हूं, तुम्हारा ही तो पहली बार है। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, पढ़ाई करते चलो, बहुत शानदार शेड्यूल है, ये फॉलो करते चलो। अब रिवीजन करते हैं पार्टनरशिप का। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जो डिटेल में तुम्हें पढ़ना है। एक क्विक रिवीजन में अभी करा देता हूं, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स के साथ। आज हम लोग को मेनली फंडामेंटल्स और गुडविल और चेंज इन पीएसआर ही करना है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ लेता है। सेक्शन 4 याद रखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये ध्यान रखना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, दो लोगों के बीच में रिश्ता। Who have agreed to share the profits of a business, जिन्होंने एग्री करा है कि हम प्रॉफिट्स बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब बिजनेस चलाएंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और अगर किसी दिन एक भी आएगा तो बाकी के लिए भी वो वैसे ही एक्ट करेगा जैसे सब आए हों, मतलब एक ही सबका रिप्रेजेंटेटिव है। ओके अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर मिनिमम पार्टनर्स 2 होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे। और ये चीज कहां दी है? कंपनी रूल्स में, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, बहुत बेसिक है यार। 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, एग्रीमेंट होता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं या डिसाइडेड रेशो में, रेशो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल, म्यूचुअल एजेंसी है, एक के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स की, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? अब पार्टनरशिप डीड होता है बच्चों एक रिटन एग्रीमेंट जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखे होते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड है तो ही डिस्प्यूट सॉल्विंग इजी होता है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो तुमने कितना भी पैसा लगाया है, तुम कितनी भी एफर्ट करते हो, कोई मैटर नहीं करता। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली बटेंगे। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा बोनस, सैलरी, कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे करेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है अगर डीड नहीं होता तो। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो 2 तरीके से बनाते हैं, याद करो, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, उसी के अंदर सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। जब फिक्स्ड होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं। आ जाओ मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें थी। शेयर्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो अब मैं आपको थोड़ा कैपिटल अकाउंट एक बार रिवाइज करा दूं। मान लो कि 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है, ए बी। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद बच्चों एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करा आपने। उसके बाद आपके पास एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन। उसके बाद आपका कोई प्रॉफिट होगा तो सीधा P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेनली इसके अंदर चलती हैं। इधर हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, ये कैपिटल विड्रॉन है। फिर टू ड्रॉइंग्स, फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और उसके बाद फिर हम बैलेंस निकाल देते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अगर कैपिटल्स कैसे हैं? फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में बच्चों आपके पास सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट ऐसे बन जाता है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो ये बोलता है भैया ये फिक्स्ड वाला पार्ट अलग कर लो, ये वाला पार्ट अलग कर लो, इसको हम कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, ड्राइंग्स, आईओडी, P&L एप्रोप्रिएशन, इसको अलग कर दो।
इसको हम करंट अकाउंट बोलेंगे। याद आ गया बच्चों? तो करंट अकाउंट सेपरेट है, कैपिटल अकाउंट सेपरेट है। ये तब सेपरेट होंगे अगर कैपिटल्स को फिक्स्ड माना गया है। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। दैट इज इट। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या दिया देखो, नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, इसमें 2, कैपिटल करंट उसमें 1। ये अनऑल्टर्ड रहता है, चेंज नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होता है। एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी आती है? आईओसी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करंट अकाउंट में होती है, वहां पे सब कुछ कैपिटल में होता है। उसके बाद बैलेंस शीट में तो दोनों आते हैं, वहां पे सिर्फ कैपिटल आता है। उसके बाद स्पेसिफिक मेंशन, ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग ही बनेगा। फिक्स कैपिटल में बच्चों हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, उधर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। देन वी हैव P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं उसको बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आता है, क्योंकि फर्म को मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा। देन फर्म के खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर कोई रिजर्व बनाया है तो वो, और फिर सीधा प्रॉफिट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नॉर्मली या तो सिंपल मेथड होता है या फिर प्रोडक्ट मेथड होता है। या तो आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हो या फिर आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल मेथड में क्या होता है, आप हर बार जब जब ड्राइंग्स कर रहे हो तब तब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है? जितना आपने ड्रॉ करा है ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट है, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अपॉन 12। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जुलाई को विड्रॉ करा है तो जुलाई से मार्च तक 9 महीने हो गए, तो ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 9/12। सिमिलरली आपने सितंबर में या अक्टूबर में कर लिया, 1 अक्टूबर में, तो 6 महीने का लग जाएगा। तो आप जितनी बार विड्रॉ करोगे उतनी बार टाइम पीरियड लगाओगे सिंपल मेथड में। प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में अगर आपने मल्टीपल ड्राइंग्स करी हैं, 5, 7, 10 बार विड्रॉ करा है, तो आप सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सर ये प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट है ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड का। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये सीधा आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। इसके बाद बच्चों देखो, ये जो मेथड है ये आपका किसी भी तरीके की ड्राइंग्स पे लग सकता है, सिंपल भी और प्रोडक्ट भी। अब हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है, अगर सेम ड्राइंग्स हो, सेम ड्राइंग्स का मतलब कि आप 10,000 हर महीने विड्रॉ कर रहे हो इन इक्वल टाइम पीरियड, याद है इवेंट ड्राइंग्स जिसको बोलते हैं। अगर सेम ड्राइंग्स हो इक्वल टाइम पीरियड में तो हमारे पास शॉर्टकट भी है। इसके अंदर मंथ्स में अलग चलता है, क्वार्टर्स में अलग चल जाता है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हमारे पास मंथली अलग चल जाता है और क्वार्टरली अलग चल जाता है। अगर ऐसा लिखा हो कि मंथ की बिगिनिंग में, मिड में या एंड में, बिगिनिंग में, मिड में या एंड में चीज़ें विड्रॉ करी गई हैं, सिमिलरली क्वार्टर की बिगिनिंग में, मिड में या एंड में चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग में है तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5/12। याद आ गया? मिड में क्या चलता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। एंड में क्या चलता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5/12। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टर में क्या चलता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5/12। यहाँ पे क्या चलेगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। यहाँ क्या चलेगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5/12। क्वार्टरली निकालने के लिए आपको ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मंथली में आपको ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे, याद आ रहे होंगे वैसे तो तुम लोगों को। अब इसके बाद बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता।
अगर पर एनम नहीं है ना, सपोज ऐसा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10%, बात खत्म। या ऐसा लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम, तो पर एनम अगर नहीं है ना तो सिंपली ड्राइंग्स इनटू रेट लगा दो, टाइम पीरियड लगता ही नहीं है। और अगर पर एनम है तो फिर टाइम पीरियड भी अप्लाई होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ साथ बच्चों अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो आप हमेशा 6/12 का टाइम पीरियड लगा के चलोगे। इट मींस हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ड्राइंग्स मिड ऑफ द मंथ में हुई है या मिड ऑफ द ईयर में हुई है, कुछ भी मान लो, 6/12 ही चलता है हमेशा। ठीक है, ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमेशा सिंपल होता है। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और रिवाइज करा दूं, जो कि है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज में क्या होता है बेटा, चार्ज वाली वो आइटम्स होती हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आपको देनी ही पड़ती हैं, मतलब आपको प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, उन्हें वो देनी ही है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे रेंट, जैसे मैनेजर्स कमीशन। तो बच्चों ध्यान रखना, ये चार्ज वाली आइटम्स एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती हैं, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में, है ना। और जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स हैं वो तभी दी जाती हैं अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दी जाती। जैसे IOC, जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन, जैसे रिजर्व, ये तभी बनेंगे अगर प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब होता भी कहां पे है, ये सब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, चार्ज वाली आइटम्स P&L के डेबिट में, एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। अगर कभी ऐसा हो जाए कि IOC, सैलरी, पार्टनर का कोई बोनस, ठीक है, ये सब का अमाउंट बन रहा है लेट सपोज 2 लाख, और आपके पास जो प्रॉफिट है मात्र 70,000, तो सर इस टर्म में हम क्या करेंगे? अगर ऐसा आ जाएगा भी ये सब 2 लाख का और प्रॉफिट सिर्फ 70,000 का है, तो हम सिंपली जो अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। किस रेशो में? एप्रोप्रिएशंस की रेशो में हम लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही इसके अंदर बच्चों कुछ खास तरीके के सवाल हैं जो आपको आने चाहिए। बेसिक पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चार्ज वाली आइटम्स P&L में जानी है, वो आपको पता होना चाहिए। कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन P&L के डेबिट में लिखा जाता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और रिवाइज करा दूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरीके का है। फर्म को पे करना है तो, अगर पे करना है तो, अगर रिसीव करना है तो। पे करना है तो P&L के डेबिट साइड में आता है, रिसीव करना है तो P&L के क्रेडिट साइड में आता है। इसके साथ ये पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है, प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंगली चलेगा, डीड नहीं है तो 6% पर एनम आपको देना है। यहां पे भी अगर डीड है तो डीड के हिसाब से मिलेगा, डीड नहीं है तो 0, कुछ नहीं मिलेगा आपको। रिसीव्ड में ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज का आपको खास तौर पे इंटरेस्ट ऑन लोन में ध्यान रखना है। बाकी और चीजें सिंपल है और कुछ नहीं है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। याद करो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनता है। एडजस्टमेंट टेबल में आप लोग कैसे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो? सपोज 2 पार्टनर्स हैं तो आप लिखोगे A, B टोटल। लेट सपोज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, क्रेडिट कर दोगे। सैलरी देना भूल गए हो, क्रेडिट कर दोगे। कमीशन देना भूल गए हो, क्रेडिट कर दोगे। तो आप जितना जितना पार्टनर्स को दे रहे हो यहाँ पे टोटल हो गया। तो पार्टनर के लिए अगर क्रेडिट हुआ तो फिर आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेबिट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और फिर आप यहाँ पे एक नेट एंट्री निकाल लोगे। मैंने आपको अलग से कराया ये टॉपिक, नेट एंट्री निकालोगे, उसको पास कर दोगे। ये हम पास्ट एडजस्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स या
एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में हम किस तरीके से काम करते हैं, इसमें कुछ खास रिवीजन वाला नहीं है, इसके अंदर बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जब आप वहां पे सॉल्व करोगे, जब उन वीडियोस को देखोगे, तो उसमें क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ रहा है गुडविल, बट गुडविल से पहले मैं आपको एक टॉपिक और रिवाइज करा दूं, जो कि है इसके अंदर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो जब बच्चों गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की हम लोग बात करते हैं, तो 3 तरीके की गारंटी होती है बच्चों। सबसे पहली होती है पार्टनर टू फर्म, फिर होती है फर्म टू पार्टनर, फिर होती है पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू फर्म में क्या होता है कि एक पार्टनर बोलता है कि मैं इतना पैसा बना के दूंगा, तो अगर वो कभी कम रह जाता है तो पहले वो पार्टनर उतना पैसा लेके आएगा। दूसरा होता है फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब है कि रिमेनिंग पार्टनर, सपोज सी को गारंटी करी जा रही है और कुछ नहीं लिखा कौन कर रहा है, तो ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टनर, ये होता है हमारे पास गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर होता है कि बी कर रहा है सी को गारंटी कि कोई भी कमी रही तो मेरे में से काट लेना, या ए कर रहा है सी को गारंटी। तो जब कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर किसी दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी करता है तो उसको बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो गारंटी में बच्चों 3 तरीके के सवाल बनते हैं, याद आया? पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर। चलो, इसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर चालू होता है बच्चों, जिसको हम लोग गुडविल या चेंज इन पीएसआर दोनों ही बोलते हैं। यहाँ पे दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। विजिबल नहीं होता, आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप फील कर सकते हो, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं? तो बच्चों गुडविल का वैल्यूएशन हम तब करते हैं अगर फर्म बिके तो गुडविल का पैसा लेंगे, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या अमेलगमेशन हो जाता है, तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। कौन कौन सी चीजें गुडविल को इंपैक्ट करती हैं बच्चों? लोकेशन, अच्छी लोकेशन होगी तो गुडविल अच्छी होगी। टाइम, कितना टाइम हो गया है बिजनेस को, क्या नेचर है बिजनेस का, कैपिटल कितना लगा हुआ है, ऑनर का रेपुटेशन कैसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गुडविल को इंपैक्ट करती हैं। अब गुडविल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बार जल्दी से क्विकली बता दूं कि गुडविल आपके पास 2 तरीके की होती हैं बच्चों। सर कौन कौन सी? एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। ये जो परचेज्ड गुडविल होती है ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, ये आपकी बुक्स में एसेट्स में दिख रही होती है क्योंकि आपने पैसे देके खरीदी है ये गुडविल, ठीक है। ये वाली जो आपकी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड, ये वाली गुडविल, ये आपकी अपनी गुडविल है बच्चों, ये बुक्स में कभी नहीं होती। ये आप कैलकुलेट करते हो अलग अलग मेथड से अगर जरूरत पड़े। सर इसकी जरूरत कब पड़ती है? फर्म बेच रहे हो, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, रेशो चेंज हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है, तब इस गुडविल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी बुक्स में कभी नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने इसका कोई पैसा ही नहीं दिया भाई, लेन देन ही नहीं किया, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ये हमारी बुक्स में होती है, इसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड को इवैल्यूएट करने के लिए अब हमारे पास मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इस सभी मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज कर लो। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, सही है, ऐसे एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। अब इसके अंदर कुछ बच्चे एडजस्टमेंट्स होती हैं, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो ऐड बैक कर दिया जाता है, कोई एबनॉर्मल गेन है तो वो माइनस कर दिया जाता है। याद आ रहा है सारी की सारी चीजें? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कम है तो ऐड कर दिया जाता है, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है ऐड कर दिया जाता है, ओपनिंग स्टॉक अगर घटा हुआ है माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कभी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। और उसका जो डेप्रीसिएशन है वो हम लेस कर देते हैं, ओके। उसके बाद बच्चों हमारे पास कभी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल में डाल दिया
तो इसको हम लेस कर देते हैं, इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हम ऐड कर देते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों जो हमें देखने को मिलती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या क्या कब कब प्लस प्लस माइनस करते हैं ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया, फटाफट से क्विकली याद दिला दिया। ये आपको पता होना चाहिए एडजस्टमेंट्स। अभी जब आप लिंक में जाओगे नीचे रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चंस भी आप देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकलती है सर गुडविल, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो गुडविल हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। वेट्स बच्चों आपको हमेशा गिवन होंगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। NOYP इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये हमेशा गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, दो तरीके हैं, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से बच्चों गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम है, ऐसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। लो बच्चों, क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको रिवाइज करा दिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद आ गए होंगे कि हाँ सर ये वाला फॉर्मूला यहाँ था। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्मूलाज को याद करो, आपका काम हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है, देखो सिंपल प्रॉफिट के बारे में लिखा है सबसे पहले, फिर वेटेड एवरेज के बारे में लिखा हुआ है, देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ रहा है चेंज इन PSR। चेंज इन PSR में बच्चों रेशो चेंज हो रहा है, तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो निकालना है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके बाद हम लोग बच्चों रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या हमें पढ़ना है, आ जाए यार प्लीज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सबसे पहला टॉपिक है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो, आपको पता होनी चाहिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो आपको पता होना चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको गुडविल का एंट्री करना आना चाहिए। गुडविल का एंट्री इस चैप्टर में होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में गुडविल का एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओल्ड रेशो देखो, न्यू रेशो देखो, गुडविल कैलकुलेट करो, एंट्री कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देन वी हैव रिजर्व्स। रिजर्व्स के बच्चों इस चैप्टर में याद करो दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक बार क्वेश्चन साइलेंट होगा और एक बार क्वेश्चन बोलेगा टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। अगर क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, तो हम रिजर्व्स की एंट्री भी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। अदरवाइज रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी पार्टनरशिप में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है। रिजर्व्स में कुछ स्पेशल रिजर्व्स हैं जैसे WCR IFR, वो एज पर देयर क्लेम्स एज पर देयर एडजस्टमेंट्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी जो नॉर्मल रिजर्व्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज रिजर्व्स डेबिट, P&L डेबिट, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस
टू P&L का डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे लिखा हुआ है। ये सारा का सारा काम बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है। रिजर्व्स का ये ट्रीटमेंट है, दैट इज इट। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया, गेनिंग रेशो हो गया, गुडविल हो गया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में आते हैं बच्चों हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट याद है कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट? आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं कैसे बनेगा रीवैल्यूएशन। वाह, सिंगर बन गया मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों क्रेडिट में सारे फायदे होते हैं, डेबिट में नुकसान होते हैं। तो फायदा कब होगा? एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटी कम हो रही हो। नुकसान कब होगा? एसेट कम हो रहा हो या लायबिलिटी बढ़ रही हो। इतना लिखने के बाद बच्चों का डिफरेंस डेबिट में आया, उसको प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बोलते हैं। क्रेडिट में आया, उसको लॉस ऑन रीवैल्यूएशन बोलते हैं। अकाउंट बंद हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे याद? इसके बाद बच्चों लास्ट जो हमारे पास होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में आ जाता है। उसके अंदर आपको नॉर्मली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट और ये सारे ट्रीटमेंट करने हैं आपको, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट। और 6 नंबर में वो सवाल उठ के आ जाता है। चांसेस कम है बट फिर भी करना तो है ही, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं देखूँ अब किताब ने क्या क्या दिया है। एंट्रीज दी हुई है, एंट्रीज तो हम कर ही लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अरे इससे बढ़िया तो मैंने करा दिया बच्चों को, तू रहने दे भाई। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा फंडामेंटल्स, पूरा का पूरा गुडविल, पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मुझे उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद आए होंगे। अब जो याद नहीं आ रहा, आज का दिन है, 4 से 5 घंटे अब तुम्हारे पास हैं शाम को 5 वाली वीडियो को आने से पहले पहले। उससे पहले पहले बच्चों तुम लोग पूरा प्रयास करो कि तुम लोग ये सब कुछ अच्छे तरीके से कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे रहा हूँ, वो वीडियोस को आपको देखना है। आज पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करनी है तो आज पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरू के 3 चैप्टर्स, ये डीके गोयल में तो 2 ही हैं, टीएस से पढ़ते हो तो 3 चैप्टर बनाए हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आज गुडविल आना चाहिए, चेंज इन पीएसआर आपको आना चाहिए और फंडामेंटल आपको रिवाइज करना है आज बैठ के। आईओडी, आईओसी, ये सब अच्छे से एक बार देख लो और चीजें कंप्लीट करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से लग जाना, समय वेस्ट मत करना। उसके बाद शाम को 5 बजे मिलते हैं, कुछ और नया करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।